हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 का सेक्शन डी। सेक्शन डी का ऐसे टाइप क्वेश्चन जो लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 18, 19 और 20 चार मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑप्शन के अंदर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अपने पास ये ट्री था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्री था। मान लो बी से लेकर डी तक अपने पास क्या एक ट्री था। क्या वो स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आने के कारण ट्री टूट गया, यानी ब्रोकन हो गया। और जो ब्रोकन पार्ट है कहते वो जमीन के साथ टच कर रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये पूरा ट्री था, हाइट 1 और हाइट 2 दोनों के मिलाकर क्या बन रहा है, ट्री बन रहा है। जब अंधेरी आई, अंधेरी आने के कारण क्या हुआ, ये टूट गया और इतना वो टूटा हुआ पार्ट है ये जमीन के साथ यहाँ पे टच कर गया। तो टोटल ट्री अपने पास कितना हो गया, H1 और H2। और जब यहाँ पे टच किया तो ये वाला पार्ट यहां से एंगल बना रहा था 30 डिग्री का। The distance between the foot of the tree to the top where the touch the ground is 8 मीटर। और साथ में यह बोला गया है भी पेड़ का पार्ट जो टूट के नीचे टच किया था जमीन को, उसके फुट से डिस्टेंस इसकी 8 मीटर दी हुई है। तो अपने को यह बताना है भी इस ट्री की हाइट कितनी है। ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, H1 और H2। लेकिन H2 यहां से टूट के किधर आ गया, ये वाला। तो H1 और H2 इन दोनों के अपने लेंथ निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास ट्री की हाइट आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, पहले पंडित बद्री प्रसाद लिख लेते हैं अपने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले अपने H1 निकाल लेंगे, फिर H2 निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अपने पास ट्री की हाइट आ जाएगी। H1 निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस अपने को गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। H1 निकालेंगे सबसे पहले, तो AB अपॉन BC, ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर H1 और बेस कितना है, 8 मीटर इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू tan 30 डिग्री लिख देना यहाँ पे। क्यों, एंगल गिवन अपने को थीटा गिवन है 30 डिग्री का। तो H1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू होती है √3, 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 आ गया। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे आ जाएगा √3 H1 इज इक्वल टू 8। तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन √3। ये चलो, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई अपने पास। यानी कि अपने पास H1 की लेंथ कितनी आ गई, 8 अपॉन √3 मीटर। अब दूसरा अपने H2 की निकालेंगे। H2 की कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। या तो आप इससे निकाल लो या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस से निकाल लो, किसी से निकाल लो, दोनों सेम ही आएगी। तो अपने परपेंडिकुलर अपने पास आ गया, तो हाइपोटेन्यूस, या ऐसे करो, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस ले लो। तो H2 किसके इक्वल है, AC अपॉन BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, देख लो कहां पे गया, ये रहा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस साइन cos tan cot sec cosec, sec के इक्वल होता है इक्वल टू sec थीटा। तो हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है, H2, और बेस कितना, बेस 8 मीटर इज इक्वल टू sec 30 डिग्री। थीटा वही रहेगा, एंगल वही रहेगा अपने पास 30 डिग्री। तो H2 अपॉन 8, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी cosec 30 की होती है उसका रेसिप्रोकल, और cosec 30 की sin 60 के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा sin 60 की वैल्यू √3/2, इसकी हो जाएगी 3 अपॉन √2, इसके 2 अपॉन √3। sin 30 की √3/2, sin 30 से sin 60 की √3/2, और sin 60 से cos 30 बन जाएगा, और cos 30 से sin 30 बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 कितना आ गया, इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 आ गया। H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन √3। ये देखो 8 3 या 16, और ये नीचे आ जाएगा √3 आ गया। अब ट्री की हाइट निकालनी है, लेंथ, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H1 की वैल्यू है 8 अपॉन √3 और H2 की वैल्यू है 16 अपॉन √3। दोनों का अपने एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा √3, तो आ गया 8 प्लस 16, तो कितना आ गया 24 अपॉन √3। ये आ गई अपने पास वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देना आप। क्यों, क्योंकि कभी भी रूट वाली वैल्यू ना आप नीचे मत रखना, जब नीचे रूट की वैल्यू थी तो इसे रेशनलाइज कर देना।
अब क्या करेंगे, इसके बाद रेशनलाइज करेंगे 24/√3। रेशनलाइज करने के लिए जो नंबर नीचे है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना ऐसे। तो ये आ गया 24√3/3। इससे कटिंग करेंगे तो आंसर आ गया 8√3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 8√3 मीटर आ गया। मीटर के अंदर ही है ना, कहां पे था, ये रहा 8 मीटर। तो किसके अंदर है, मीटर के अंदर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। आप यहां तक छोड़ के आ देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर कई बार ये भी बोला जाता है भी जो √3 है, √3 की वैल्यू रख देना, जैसे 1.732, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल देना तो भी आंसर सही है। अदरवाइज यहाँ पे छोड़ के आओगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं कटेगा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 16, 1 कैरी बचा, 8 3 24, 25, 2 कैरी बचा 56, 58, 5 कैरी बचा, 8 1 8 और 5 कितना होगा 13। अगर आपने पूरी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ये निकाल देना, अगर यहां तक करना है तो यहां तक कर देना। आपके आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखो, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे यहाँ पे पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग उड़ाने के लिए जो धागा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राउंड से बांध दिया। इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राउंड से बांध दिया, टेम्परेरी यहाँ पे बांध दिया। और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ये पतंग के साथ जो धागा बांधा हुआ है वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। ये देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसके अपने को लेंथ फाइंड करना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये बोला गया भी अज्यूम करो भी इसके अंदर कोई भी स्लैक नहीं है। स्लैक का मतलब भी कहीं से भी धागा मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा है ये धागा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस है। हाइपोटेनिस निकालना अपने को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस ये देखो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर 60 डिग्री 60 मीटर और हाइपोटेनिस तो अपने एक्स मान लो एक बार, इज इक्वल टू साइन कितना आ गया 60 डिग्री। तो 60 अपॉन एक्स और साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। कैसे, ये देख लो, ऐसे कर लो, 120 इज इक्वल टू x√3। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया भी नीचे अगर रूट का नंबर आ जाए तो उसे रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर नीचे है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया मेरे पास 120√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3। 3 से ये कटिंग किया, आ गया 40। तो मेरे पास आंसर आ गया इज इक्वल टू 40√3 मीटर। मीटर के अंदर ही है ना, देख लो कहां पे गया, हाँ ये लिखा 60 मीटर, ठीक है मीटर के अंदर है। तो इसका आंसर क्या आ गया 40√3 मीटर। या तो यहीं पे छोड़ देना तो भी सही है, अगर आपने इसकी वैल्यू रखे करना तो वैल्यू रखे कर देना। वैल्यू कितनी है, 40 मल्टीप्लाई 1.732 √3 की वैल्यू। इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 4 2 8, 4 3 12, 4 7 28, 4 1 4 और 2 आ गया 6। तो 1 2 3 यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, 1 2 3 ये आ गया मीटर के अंदर, ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो नोट कर लो, दोनों पार्ट मैंने करा दिया आपको। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, देखो अपने पास ये वाली एक फिगर गिवन है, गिवन नहीं है, बनानी पड़ेगी अपने को। ए हेमिस्फीयर प्लेस्ड ऑन ए क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये अपने पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, मींस अपने पास एक क्यूब है, क्यूब जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है। मींस ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ब्रेथ हाइट सभी क्या 10 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा गया है, एक हेमिस्फीयर रखा गया इसके ऊपर। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तब तक तो यह बताना है भी ये जो हेमिस्फीयर रखा गया है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, जितनी इसकी साइड है उतना ही इसका मैक्सिमम डायमीटर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो जाएगा 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। तो लिख देना मैक्सिमम डायमीटर
ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। किसके इक्वल आ जाए? साइड ऑफ क्यूब के। तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहां तक अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इंटायर एरिया ऑफ द कंक्रीट। अब यह बोला गया भी इसका जो भी एरिया है ना, भी जितनी शेप अपने को दिख रही है उसके ऊपर अपने को पेंट करना है। तो पेंट करने का कॉस्ट बताना है अपने को भी कितना कॉस्ट आएगा उसका। अगर उसका रेट अपने को गिवन है, रेट कितना है? ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर के ₹5 खर्चा आता है। तो ये बताने भी इसके पूरे के ऊपर पेंट करने का कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखना भी कितने एरिया के ऊपर इसका पेंट होगा। कौन सा होगा? भी आपने पूरे क्यूब के ऊपर पेंट कर देंगे। तो पेंटेड एरिया लिख दो पहले तो आप। पेंटेड एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सारे का सारा ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा? जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ये जो हेमिस्फीयर रखे ना, इसके ऊपर पेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया इसने कवर कर लिया, और जो एरिया कवर होगा उसके ऊपर पेंट नहीं होगा। यानी कि हेमिस्फीयर जो उल्टा करके रखा है उसके नीचे वाली साइड पे पेंट नहीं होगा, तो वो एरिया अपने माइनस कर देंगे। और वो एरिया क्या हो जाएगा? सर्कुलर शेप का होता है, तो वो हो जाएगा -πr²। ठीक है, ये कर दे, क्या कर दिया? माइनस कर दिया एरिया πr²। उसके बाद ये जो ऊपरली सरफेस दिख रही है आपको हेमिस्फीयर की, ऊपरी सरफेस के ऊपर भी अपने को पेंट करना पड़ेगा। और ऊपरली सरफेस मींस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इतना अपने को करना पड़ेगा। इतने एरिया के ऊपर अपने क्या करेंगे? पेंट करेंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² माइनस πr² प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है अपने पास 2πr²। क्या किया? अभी पूरे क्यूब के ऊपर पेंट कर दिया, हेमिस्फीयर के ऊपर पेंट कर दिया, लेकिन हेमिस्फीयर का जो बेस है उसने इस क्यूब को कवर कर लिया था, तो उसके ऊपर पेंट नहीं होगा, उसको मैंने माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया 6a² प्लस πr²। 2πr² में से πr² माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा? πr²। अब 6 a की साइड कितनी है? 10। कितना था? 10 है ना। देखो कहां पे था ये रहा 10 सेंटीमीटर। साइड कितनी? 10 सेंटीमीटर। प्लस पाई की वैल्यू मैंने बोला 3.14 लेनी है। 3.14 मल्टीप्लाई आर। आर कितनी हो जाएगी? डायमीटर इसका मैक्सिमम कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो आर कितनी होगी? 5। तो ये पेंटेड एरिया आ जाएगा अपने पास है। ये होगा 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग गया 100। इसको कटिंग किया आगे 20, ये कटिंग किया 4, ये 4 से कट कर दो तो आगे 7, 28 हो गया। 3, 4, 8.205 78.5 इज इक्वल टू 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आएगा जिसके ऊपर अपने पेंट करेंगे। अब अपने को निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया कितना है? 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट। रेट कितना है? ₹5 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 5/100 ये अपने पास रेट आ गया। तो कटिंग की ये मेरे पास आ गया 20 से अपने इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो ये जीरो काटी पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। अब इसको जब कट करेंगे तो मेरे पास आ गया 3318 का आ गया 9339 पॉइंट, ये पॉइंट तो यहाँ पे लग गया 25 रुपीज। इतना रुपए क्या आएगा? इसका खर्चा आएगा अप्रोक्सीमेट 34 रुपीज आ जाएगा। अगर अप्रोक्स लिखना हो तो ₹34 लिख देना, अदरवाइज पूरा पूरा लिखना तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका। कहते हैं ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अपने पास ना एक स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, इसका डायमीटर अपने पास 7 सेंटीमीटर है। इट ड्रॉप इनटू सिलेंड्रिकल वेसल। ये अपने पास सिलेंड्रिकल वेसल था, पानी से भरा हुआ है, और पानी की हाइट पूरा नहीं भरा हुआ। ये देखो, इट ड्रॉप इनटू सिलेंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ये पार्शियली फिल्ड है, भी कुछ ना कुछ एरिया पानी से भरा हुआ है। मैंने इतना मान लिया यहां तक भी H1 यहां तक पानी से भरा हुआ है। इस स्फीयर को इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द वेसल 14 सेंटीमीटर।
अब इसका अपने को डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर, मीन्स यहां से लेकर यहां तक कितना 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। और द स्पेयर कंप्लीटली सबमर्ज इन द वाटर, और ये जब मेरे पास स्पेयर था ना, स्पेयर को जब मैंने पानी के अंदर डाला तो पानी के अंदर पूरा ये यानी कि सबमर्ज हो गया, पूरा डूब गया। जब ये पानी के अंदर डूबेगा तो क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। तो अपने को ये बताना है देन हाउ मच विल द लेवल ऑफ द वाटर रेज, तो अपने को ये बताना है कि पानी का लेवल जो ऊंचा हुआ है वो कितना पानी का लेवल ऊंचा हुआ है, ये बताना है अपने को। क्या था अभी मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल था, तो एक मेरे पास हेमिस्फेरिकल बॉल है, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर पानी भरा हुआ था, इस बॉल को मैंने इस वेसल के अंदर डाला, जब इसके अंदर डाला तो ये स्फीयर था जो पानी के अंदर पूरा डूब गया, और डूबने के कारण पानी का लेवल ऊंचा हो गया। अब ये बताना है कि पानी का लेवल जो रेज हुआ है वो कितना रेज हुआ है, अपने को ये बताना है। तो क्या करेंगे अपने, देखो पहले अपने इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले अपने। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो 4/3 पाई की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, तो 22/7 ही ले लेना, और आर 7/2 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो आर 7/2 हो जाएगा। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इसको कटिंग किया, ये आ गया 2, ये कट किया, ये कंप्लीटली कट हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, 22 मल्टीप्लाई 49 अपॉन में 6, 3 2 6, तो ये हो गया 935 अपॉन 6। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब के अंदर। अब आप एक चीज ध्यान देना, इसके वॉल्यूम में से अगर इसका वॉल्यूम मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम मैं निकालूंगा, क्या है, व्हाट विल द लेवल ऑफ वाटर एज। ठीक है, तो लेवल ऑफ वाटर एज, लेवल ऑफ वाटर एज कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर सबमर्ज द बॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट इनिशियल स्टेज। क्या करूंगा, अगर इसके वॉल्यूम में से मैं इसका वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पता लग जाएगा कितना वाटर रेज हुआ है। और इसके इक्वल में क्या, मैं क्या रखूंगा, इज इक्वल टू क्या रखूंगा, ये वाला जो बॉल का वॉल्यूम था ना, बॉल का वॉल्यूम इसके इक्वल में रख दूंगा, 539 अपॉन में 6 मीटर क्यूब, ये इसके इक्वल में रख दूंगा। ये वाली वैल्यू मैंने क्या किया, इसके इक्वल में रख दी। अब क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर सबमर्ज, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई, इसका होता है पाई आर स्केयर एच, तो पाई आर स्केयर एच, और एच की जगह पे मैं क्या लूंगा, H2 माइनस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्केयर एच 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 539 अपॉन में 6। तो इसके अंदर कॉमन देखो क्या आ रहा है, पाई आ गया कॉमन, आर स्केयर कॉमन आ गया, एच मत कॉमन लेना क्योंकि ये H2 है, ये H1 है, H2 ये अपने को निकालना है, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू कितना का 539/6। पाई की वैल्यू गिवन है तो 22/7 लिख लो। आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, डायमीटर कितना 14 है, तो आर हो जाएगा 7, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 539/6। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 154, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 539/6। अब इसे क्या कर देता हूं मैं, तो देखो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 539 अपॉन 6 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर दिया, वो डिवाइड ही होता है। अब इसे कटिंग कर दो, देखो कट क्या करेंगे पहले, हाँ 7 के टेबल पे कट हो जाएगा, तो 7 2 जा 14 1 2 22 आ गया, ये हो गया 7 7 जा 49 4 9 77 आ गया। अब 11 के टेबल पे कट हो जाएगा, ये आ गया 2 और ये आ गया 7। सही किया गया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया।
ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ कमी कर दी, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई किया ना मैंने, ये कटिंग हो गई, यहाँ पे 11 ना था, तो यहाँ पे आ गया 11 मल्टीप्लाई 49, तो 539/6 हो गया। तो यहाँ पे 539/3 बचा यहाँ पे, क्यों ये 2 कट हो गया ना, तो यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जहाँ पे भी 6 लिखा ना, वहां पे क्या करोगे आप, 3 करोगे। कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो सही कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। अब यहां पे भी क्या करोगे आप, 3 करोगे, तो H2 माइनस H1 कितना हो गया, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/6। यही क्या अपना फाइनल आंसर है। ये पानी का लेवल जो रेज हुआ है ना, वो कितना रेज हुआ है, 7/6 रेज हुआ है। यानी कि पहले आप ये मानो, अगर पानी का लेवल 6 सेंटीमीटर था तब 7 सेंटीमीटर हो गया, अगर 6 मीटर है तो 7 मीटर हो गया, अगर 6 पार्ट के ऊपर 1 पार्ट पानी का लेवल रेज हो गया। ये अपना फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको आप। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मोड फाइंड करना है अपने को इसका। मोड के लिए फॉर्मूला लिख लो पहले। फॉर्मूला कितना, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई करते हैं H से। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, उसको डेटा को बॉक्स के अंदर बंद कर लो। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा था, इसे बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर लिया। अब इससे क्या होगा, भी मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60। F1 की वैल्यू आ जाएगी 61, F0 की वैल्यू आ जाएगी 52, इससे जस्ट ऊपर वाली। F2 की वैल्यू आ गई 38 और H की वैल्यू आ जाएगी, H क्या, हाइट दोनों का डिफरेंस 20। इस सारी वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, मेरे पास मोड आ जाएगा। तो कितना आ गया, L 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38 और मल्टीप्लाई H कितना है, 20। तो ये आ गया 60 प्लस ये बचा 9, ये होगा 122 माइनस ये होगा 90 मल्टीप्लाई 20। तो ये आ गया 60 प्लस 9 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आ गया, 180/32। 4 के टेबल से कट कर दिया, ये आ गया 45, ये आ गया 8। तो हो तो कट होगा नहीं, तो 60 प्लस इसको से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 8 5 जा 40 50, तो 8 6 जा 48 20 8 2 जा 16 625। तो मोड कितना आ गया, 65.625। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। क्या करना है इसका, आपने को मीन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, अज्यूम करना है अपने को 17.5। और मेथड भी फिर अगर अज्यूम किया है तो मेथड भी अपने को अज्यूमिंग मीन वाला मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका x निकाल लो। x कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 ये आ गया 7.5 12.5 17.5 22.5 और 27.5। अब क्या करेंगे, इसके अंदर देखो अज्यूम किसका मानना है अपने को, 75। तो ये मैंने अज्यूम कर लिया, अभी मेरे पास मीन ही है, ये अज्यूम कर लिया। अब इससे क्या करेंगे, पहले निकालेंगे अपने यूआई निकालने के लिए क्या करेंगे, x ये अपने पास है, x माइनस ए कर देंगे। क्या कर दिया मैंने, x माइनस ए। तो x कितना था 2.5 में से a माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 आ गया। किसका, माइनस का। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस का 5, ये 0 ये 5 और ये 10। ये क्या आ गया, यूआई की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, एफ आई यूआई क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एज्यूमिन मेथड से मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यूआई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला था अपने पास है किसमें, मीन का अगर अपने एज्यूमिन मेथड से निकालना है तो एफ आई यूआई मीन्स फ्रीक्वेंसी को और यूआई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का, माइनस का 45। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 70 माइनस का 75, ये 0 हो गया। 16 5 जा 80 और 5 10 जा 50। अब इनको ऐड कर लो तो सिग्मा एफ आई यूआई आ जाएगा। ये हो गया 130 तो हो गया प्लस का, और ये हो गया मेरे पास 145
190 किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 60। इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा? माइनस का 60 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा? 10, 25, 49, 65, 70। इस वैल्यू को अपने यहां पे रख देते हैं। तो ए की वैल्यू तो 17.5 प्लस एफ आई यू की वैल्यू आ गई -60 अपॉन 70। इसको ये कट कर दिया तो आ गया 17.5 माइनस 7/6 कितना होता है? 6/7 अप्रोक्सीमेट 0.85 के करीब हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 0.85 के करीब हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 16.35। कितना आ गया? मीन कितना आ गया? 16.35। ये फाइनल आंसर आ गया। और क्वेश्चन अपना 20 नंबर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ सेक्शन डी भी कंप्लीट, सेक्शन डी के साथ साथ मॉडल पेपर 8 भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।